इस चैनल के ऊपर जो ज़्यादातर व्यूअर्स हैं वो इक्विटी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से ही जुड़े हुए ज़्यादा लोग हैं। तो उनको कमोडिटीज़ के बारे में, कमोडिटी ट्रेडिंग जो होता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पर्सनली मेरे से भी पूछे तो ऐसा नहीं कि मुझको इक्विटी से ज़्यादा कमोडिटीज़ का नॉलेज है, मुझको भी इतना ज़्यादा नॉलेज कमोडिटीज़ के बारे में नहीं है दोस्तों। लेकिन कुछ बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स को आपको अगर चाहे तो समझ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आज आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि कमोडिटी ज़्यादा रिस्की है या इक्विटी ज़्यादा रिस्की है। आपको वीडियो के लास्ट में ये चीज़ पता चल जाएगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। इस चैनल के ऊपर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के साथ साथ आपके सेफ इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ हर उस तमाम सवालों का जवाब मैं देने की पूरी तरह से कोशिश करता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। दोस्तों, कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये भी एक एसेट क्लास है, यानी कि आप यहाँ से भी जो कि है पैसा कमा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों की बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है सर। लिक्विडिटी प्रॉब्लम एज कंपेयर टू इक्विटी आपको कमोडिटी में थोड़ा सा कम मिलता है सर, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कमोडिटी का जो यहाँ पर पूरा डिटेल है वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। अ कमोडिटी इज अ बेसिक गुड यूज इन कॉमर्स दैट इंटरचेंजेबल विथ अदर गुड्स ऑफ द सेम टाइप। तो सर यहाँ पर होता क्या है सर? इंटरचेंजेबल विथ अदर गुड्स ऑफ द सेम टाइप। कमोडिटीज आर मोस्ट ऑफन यूज एज इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज। When they are traded on exchange, commodities must also meet specified minimum standard, also known as a basic grade. तो सर ये जब ये कमोडिटीज एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करते हैं सर, जब ट्रेड करते हैं तब उसका कोई एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है जिसको इनको फॉलो करके चलना पड़ता है। और ये जो बेसिक स्टैंडर्ड होता है ये ग्लोबली कनेक्ट होता है सर, ठीक है। और कमोडिटीज के जो प्राइसेस के अंदर जो आपको यहाँ पर तेजी या गिरावट देखने को मिलती है, ये बहुत ही ज़्यादा एज कंपेयर टू इक्विटी आप देख पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ग्लोबली ये मतलब यहाँ पर कनेक्ट रहता है। इक्विटी में क्या होता है सर? कोई कंपनी खराब कर रही है, कोई सेक्टर खराब कर रही है, तो सर हो सकता है उसके अंदर आप देखेंगे उस पर्टिकुलर स्पेस में उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर हो सकता है गिर सकता है। लेकिन कमोडिटी के अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत होती है तो पूरा कमोडिटी का यहाँ पर जो सेगमेंट है वो पूरा ही गिरता है सर, तो ये दिक्कत रहता है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कमोडिटीज़ के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो सर आपका वो ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपको हो सकता है फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़े या फिर आपको फ्यूचर में उनका कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़े। तो यहाँ पर देखेंगे तो सर आप फिजिकल डिलीवरी तो लेना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा काम हो जाता है। लोग लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं सर कमोडिटीज फ्यूचर में, तो सर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स लेना होगा। आप देख पाएंगे आप कॉल पुट ये सारा जो लेते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, किसी महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उस डेट के बाद, जब उस डेट के मतलब यानी कि एक्सपायरी जिसको कहता है सर, उस एक्सपायर के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को कोई वैल्यू नहीं रह जाता है सर। तो आपको एक डेट के हिसाब से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, आप चाहे तो खरीद या बेच सकते हैं, ठीक है सर, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो सर कमोडिटी है क्या चीज़, मतलब किन चीज़ों को कमोडिटी कहा जाता है। जैसे सर स्टॉक मार्केट में आप जानते हैं इक्विटी के अंदर आप किसी इक्विटी की बात करें, टीसीएस हुआ, रिलायंस हुआ, आईटीसी हुआ, भारती हुआ, एसबीआई हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, ऐसा करके बहुत से कंपनियां अपने स्टॉक को लिस्ट करते हैं। उसी प्रकार से यहां पर जो लिस्टेड काउंटर्स है वो क्या क्या है सर? वो गोल्ड है, वो बीफ है, वो ऑयल है, वो नेचुरल गैस है, मतलब तमाम वो सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती है जिनके ऊपर आप चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं, जिन चीजों के प्राइस मूवमेंट के अंदर आप अपने लिए प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये तो हो गया कमोडिटी का मेन जो यहाँ पर डिटेल है। अगर आप देखेंगे आज की डेट में सर, अगर आप देखेंगे कुछ कमोडिटीज की प्राइसेस मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। गोल्ड गिनी की बात करें सर, 8 ग्राम गोल्ड गिनी की बात करें
और यहाँ पर देखेंगे उसका जो प्राइस है वो 38,000 रुपया है। अब अगर इस 8 ग्राम गोल्ड गिनी का आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है किसी महीने का, यहाँ पर देखेंगे सर आपको ज़ीरोधा के ऊपर भी अगर आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको ऐसे एल्यूमिनियम का, मैंने आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम दिखाया, आप ऐसे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उनको अगर आप चूज करते हैं, उनको अगर आप लेते हैं, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो जिस हिसाब से आपका आप लेते हैं और जो प्राइस के अंदर जो डिफरेंस आता है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आपने 38,000 के अंदर लिया है और जिसका प्राइस जो है सर 45,000 हो गया, तो जो डिफरेंस हुआ वो डिफरेंस आपको मिलता है सर, यही चीज़ है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप 2 4 5 दिन यहाँ पर स्टडी करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो सवाल रहता है लोगों के मन में कि कौन सा ज़्यादा रिस्की है और किसमें ज़्यादा रिटर्न हम बना पाएंगे, इक्विटी या कमोडिटी, तो वो जो सवाल है सर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर सर मैं पर्टिकुलरली मेरी तरफ मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर। यहाँ पर मुझको जितना समझ में आया है, मैंने जितना स्टडी किया है, जितना मैं आपको बता सकता हूँ उसके हिसाब से देखिए इक्विटी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा या सस्ता, यहाँ पर जो भी कहे सर, इक्विटी का कोई यहाँ पर देखेंगे कोई कमोडिटी के साथ कोई जो कि कंपटीशन रहता ही नहीं है सर। इक्विटी अपने जगह पर बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर आपको रिटर्न दे सकता है एज कम्पेयर टू कमोडिटी। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप यहाँ पर कमोडिटी से हो सकता है आपने ज़्यादा पैसा बनाया है, कमाया है, वो अलग बात है सर, लेकिन इक्विटी कमोडिटी से ज़्यादा रिस्क कम है इक्विटी के अंदर, कमोडिटी के अंदर ज़्यादा रिस्क है। जितना मुझको समझ में आया है मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ सर, क्योंकि देखिए कमोडिटी ग्लोबली कनेक्ट, पूरी तरह से ग्लोबली वो कनेक्ट है सर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कहीं पर कोई यहाँ पर कोई अगर देखिए वार वगैरह होती है सर, ये जो पैंडेमिक का सिचुएशन चला उसके अंदर देखेंगे कमोडिटीज़ के प्राइसेस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ, वॉलेटिलिटी जो रहती है सर वो कमोडिटी में ज़्यादा रहती है। वॉलेटिलिटी आपको कमोडिटी के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि कमोडिटी में ट्रेड करना तो सिर्फ अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए और अपना जो यहाँ पर बेस है अपने इन्वेस्टमेंट का उसको समझिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ पर बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी नॉलेज के किसी फील्ड में आ जाइए और बर्बाद हो जाइए, ऐसा मैं आपको कभी नहीं कहूँगा। जिस चीज़ की आपको नॉलेज है आप उसमें पैसे लगाइए, वो अच्छी बात है। जिस चीज़ का आपको कोई नॉलेज नहीं है उसके बारे में पहले नॉलेज इकट्ठा कीजिए, उसके बाद ही उसमें कोई डिसीजन लीजिए। क्योंकि सर अगर आप बिना नॉलेज के, बिना जानकारी में कोई भी काम करेंगे वो यहाँ पर होगा यही कि आँख में पट्टी बांधकर आप सड़क पार करने जाएंगे, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा आपके लिए। तो सर ऐसा नहीं करना है आपको। बाकी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस चैनल के ऊपर आपको इक्विटी से रिलेटेड ही ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे, यानी कि सर देखिए तो इक्विटी से रिलेटेड ही आपको वीडियोस मिलेंगे। और मैं एक सीरीज़ करने वाला हूँ सर, यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि कैसे किसी स्टॉक में उस स्टॉक के पीछे कैसे पड़ जाता है, उससे रिटर्न नहीं लिए बिना हम निकलेंगे नहीं, ऐसा कैसे करते हैं सर, उसके ऊपर मैं सीरीज़ बनाने वाला हूं। तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। जब वो वीडियो आएगा, उन वीडियोस जो आएंगे सर पार्ट में आएंगे, तो मिस नहीं करना है आपको, हर वो वीडियो आपको देखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा आपको, अगर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहते हैं तो सर चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन, आपको यहाँ पर इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। अगर आप पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई अपडेट्स चाहते हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई अपडेट्स चाहते हैं, सभी चीज़ों के लिए आप चाहे तो नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यकीन मानिए सर आप यहाँ पर आपका जो सब्सक्राइब कर रहे हैं सर, आपको मायूस नहीं करूँगा। बाकी सर आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।